आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसी के लिए रखी है कि आपने देखा होगा अभी हाल ही में जो बिलावर के देवता इलाके में जो 3 शव जो हैं बनी विधानसभा क्षेत्र से बरामद हुए हैं। एक उसमें 14 साल का बच्चा भी था और ये बड़ा ही एक दर्दनाक हादसा जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और ना पहला ही नहीं है, कितने हादसे जो है आए दिन अब हमें जो है देखने पड़ रहे हैं। तो हमारा जो परिवार है, हम उनका दर्द जो है वो बांट तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम सरकार से आग्रह कर सकते हैं कि उनके परिवार को जो है किस तरह से नौजवान बच्चे थे वो परिवार को पालन पोषण के लिए नौकरी जो है पूरा समर्थन जो है सरकार उनको दे और उनकी आत्मा को जो है परमात्मा अपने चरणों में जो है वो स्थान दे। और दूसरी बात ये इसके साथ आ जाती है कि किस तरह का माहौल हमारे इलाके में ये उत्पन्न का हो गया है, डर का माहौल कैसे और अचानक से क्यों बढ़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है और किसके ऊपर ये सवाल जाता है, केंद्र सरकार के ऊपर, हमारे एलजी प्रशासन के ऊपर। पूरी सब फोर्सेस आपके अंडर हैं, आपके कंट्रोल में हैं और उसके बाद आप खुद प्रोटेस्ट करते हो और किसके खिलाफ आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हो इसका जवाब आपको देना है, ना कि आपको प्रोटेस्ट में बैठकर इसका जो है हल आपको मांगना है। सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपका, पूरे होम मिनिस्ट्री आपके पास है, सब चीजें आपके हाथ में हैं। उसके बावजूद आप लोग ये पूछते हो कि ये वारदातें जो है वो हो कैसे रही हैं, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। तो हम साफ तौर पर कहते हैं इसके पीछे जिम्मेदार जो है वो आप लोग हो। आप लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हो कि आप अपने लोगों को सिक्योरिटी दे सको, आप उनकी रक्षा कर सको और इसके बदले आप जो है उल जलूल बातें करके जो है वो अपना टाइम वेस्ट और लोगों का टाइम वेस्ट भी आप कर रहे हो साथ में, और लोगों को जो है वो किसी और ही उन्मादों में आप तोड़ते हो, मरोड़ते हो और उनके बीच में उनको उलझा कर रखते हो। मुद्दे पर आप लोग कभी नहीं आते, मुद्दे पर आप लोग बात नहीं करते। किस तरह से आपने देखा एमपी चुनाव के बाद ये वारदातें जो हैं एक के बाद महीने में ही 2-2, 3-3 वारदातें आपको रोज सुनने को मिलती हैं कि यहाँ पर आज 2 शव मिले, यहाँ पर आज 1 शव मिला, आज इस तरह से किसी की मौत हो गई। कैसे हो रही हैं? और आपकी सिक्योरिटीज इतनी नाकाम है कि उसके पीछे का रीजन वो ढूंढ नहीं पा रही हैं। हमारे इलाका जो इतना शांतिपूर्वक हमारा डिस्ट्रिक्ट था, बनी जैसा इलाका जहां पर बड़े सीधे साधे लोग वहां पर बसते हैं, जो जंगलों में अपनी बेसिक सुविधाओं, अपने माल मवेशियों को लेकर आते जाते हैं, आज उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया है। उन लोगों से आप पूछते हो वीडीजी, एसपीओज, आपने इतने डिस्प्यूट, आपने डीएसपीज आपने बढ़ा दिए, एसपीओज आपने एसडीपीओ आपने बढ़ा दिए, लेकिन आपने ग्राउंडी स्तर पर जो एसपीओज थे या जो एसपीओज हैं, जो वीडीजी एसपी, उनको क्यों नहीं बढ़ा रहे हो आप ऑफिसर्स रैंक में बढ़ावा कर रहे हो। उसमें क्या हो रहा है कि नुकसान ये हो रहा है कि एक ऑफिसर को 10 बंदे आप अपने साथ लगा रहे हो और ग्राउंड आप लोग खाली कर रहे हो। कोई आपके शूज पॉलिश करेगा, कोई आपके साथ खाना बनाएगा, कोई आपकी सिक्योरिटी, आपका गार्ड जो है बनकर रहेगा, लेकिन ग्राउंड आप लोग खाली कर रहे हो। तो ये वारदातें तो वाजिब हैं कि वो दिखेंगी, क्योंकि ग्राउंड पे कोई नहीं है, ग्राउंड पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। और आप लोग फिर सवाल करते हो। आप एनसी सरकार इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, मैं सीएम साहब से भी आग्रह करती हूँ कि हमारे इलाके को ध्यानपूर्वक देखा जाए। वहां पर जिस तरह से पहले आर्मी हुआ करती थी, जो कि इन्होंने बीजेपी वालों ने ही हटा ली थी, वो क्यों हटाई और अचानक से ये मामले कैसे बढ़ गए? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वहां पर आके ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और इनको उसका हल और उसके पीछे का रीजन भी पता नहीं चल रहा? क्या इतने नाकाम इस वक्त हमारी केंद्र सरकार है या एलजी प्रशासन है जो आंखें बंद कर बैठा हुआ है और बुलावा दे रहे हैं, बढ़ावा, कि ये वारदातें और हो और हम लोग बैठे रहे, हम लोग देखते रहे? तो नहीं, देखा नहीं जाएगा। भाजपा सरकार कह रही थी हमने मिलिटेंसी जो बिल्कुल खत्म कर दी है, तो अब बढ़ावा की जो टारगेटिंग किल्लिंग पहले कश्मीर में होती है अब कठुआ में शुरू हो गई। देखिए, भाजपा सरकार कहने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें कहती है। मिलिटेंसी को खत्म, 370 हटाने का मतलब उनका यही था कि मिलिटेंसी जो है खत्म हो गई। कश्मीर में हम लोग ये चीजें सुना करते थे, लेकिन आज कठुआ जैसे डिस्ट्रिक्ट में जहां पर ये कभी सुनने में भी ऐसी बातें नहीं आई, आज इस तरह के रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे हमारे कठुआ में आ रहे हैं। कोई किसी को मार के चला जा रहा है। आपने कोग में देखा 2 बच्चों के शव वहां पर मिले, अब ये 3, उसके थोड़े दिन बाद ये 3 शव और यहां पर मिले। उससे पहले हमारे आर्मी के ऊपर 5
नौजवान वहां पर शहीद हुए, कौन कर रहा है? और आपके हाथ एक भी कोई इंसान, कोई एक भी इसके पीछे किसका हाथ है? कुछ आपके हाथ में नहीं लग रहा है। कहाँ है आपके सर्च ऑपरेशन? कहाँ है आपकी बड़ी बड़ी जो आप बातें करते हो, इतनी एजेंसीज हमारे पास हैं, कहाँ पर है वो? किस लिए आपने तैनात की हुई हैं कि वो ऐसे मौकों को संभाल ना सके? किस लिए है वो? ये तो सवाल आपसे ही करेंगे ना, हम किससे करेंगे? और जब हमारे लीडर वहां पर जाने की बात करते हैं, जब वहां पर जाने लगते हैं, तो आपको इतना डर हो जाता है कि आप उनको रोक लेते हो, उनको आगे बढ़ने नहीं देते हो। इतना डर है आपके अंदर कि आप उनको जाने तक नहीं दे रहे हो, वहां पर उनको बात अपनी रखने नहीं दे रहे हो। काजल जी, हमने देखा कि आप रायबाग से ही 2 बच्चे जो हैं वो लापता हो गए जी, जो हाल ही में मैंने सुना इस चीज के ऊपर भी। अब इसके ऊपर भी देखिए ना कि पुलिस प्रशासन कहां पर है, क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? जो हमारे एसएसपी कठुआ हैं कहां पर हैं? उनको अपने इलाके में, ये तो बिल्कुल आप नहीं कहेंगे कि ये जंगलों में है या बहुत दूर दराज आपको 200 किलोमीटर जैसे बनी चलकर जाना है या पैदल आपको 4 घंटे चलकर जाना है, ये तो आपके यहाँ पर साथ ही बगल में है ना। यहाँ पर भी अगर इस तरह की चीजें आपको मिल रही हैं तो आप कैसे कह सकते हो कि आप कैसे चैन की नींद सो सकते हो कि आपके यहाँ पर इलाके में इस तरह की चीजें हो रही हैं और आप लोग उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, सिर्फ बातें कर रहे हो? तो बातें करने से कुछ नहीं होगा, आपको जागना पड़ेगा और लोगों को सिक्योरिटी, भरोसा आपको देना पड़ेगा, लोगों की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। नहीं तो जिस तरह का आक्रोश आप लोग देख रहे हो लोगों में, ये बढ़ता जाएगा और आपके लिए जो है मुश्किल हो जाएगी आने वाले टाइम में। देखिए, जो हमने भी वीडियोस में जो देखा, जिस तरह का वो वहां पर हाथापाई थोड़ी बहुत हमने देखी उसमें, तो जो भी वहां पर लोग थे जिन्होंने ये चीज की है, तो हाँ, उसकी मैं निंदा करती हूँ कि ये चीज उनको नहीं करनी चाहिए थी। आप किसी इलेक्टेड एमएलए के साथ इस तरह का बिहेवियर जो है आपका सूट नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ से अगर मैं दूसरा इसका देखूं, हमारे एमएलए का बड़ा ही एक गैर जिम्मेदाराना उनकी जो एक बिहेवियर है वो भी सामने देखने को मिला, जो मैं समझती हूँ। एक एमएलए हो आप और आपने देखा खुद कि वहां पर लोग आपके लिए वहां पर आक्रोश और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप वहां पर ना आए, लेकिन उसके बावजूद आप बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी को इन्फॉर्म किए आप वहां पर चले जाते हो। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपका ये बचपना, एक अलर्टपन वहां पर देखा गया। आप एक पद पर हो, आपको उसकी गरिमा और कुछ ना कुछ आपके लिए भी मैं कहूंगी कि आपके लिए भी कुछ ना कुछ चीजें हैं, बाउंड्रीज जो आपको, प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। आप वहां पर इन्फॉर्म करते, सिक्योरिटीज को, एसएचओ, एसडीपीओ, किसी को भी इन्फॉर्म करके वहां पर जाते आप। लेकिन आप ऐसे उठकर अकेले वहां पर चले गए और वहां पर आप खुद इनविटेशन दे रहे हो कि कुछ हादसा आपके साथ कुछ और गलत हो जाता या और किसी के साथ जो वहां पर और लोग थे उनके साथ कुछ ऐसी चीज, कुछ घटना घट जाती, तो जवाब किसको देते या कौन जवाब वहां पर मांगता और कौन वहां पर चीजें वो सॉल्व करता? तो इन चीजों को बढ़ावा देने की बजाय जो लोग इलाके में ये बात फैली है, फिर उसके बाद लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, अब जो ये हालात हो रहे हैं इलाके में, उसकी बजाय अब इसको कहीं और मोड़ भी दिया जा रहा है हिंदू मुसलमान का। तो मैं समझती हूँ कि इस चीज के ऊपर बात करने की बजाय या इस चीज को बढ़ावा देने की बजाय आप बात करो कि इलाके की बेहतरी कैसे हो सकती है, लोगों को कैसे और सुरक्षित रखा जा सकता है, जो सुरक्षा कर्मी है उनको कैसे वहां पर तैनात करना है, किस तरह का एक रोड मैप बनाकर वहां के लोगों को सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। आप बात करें, सीएम साहब से भी बात करें। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अब लोगों को सुरक्षा दें, ना कि खुद इस तरह की चीजों में फंसे और खुद इस तरह की चीजों में कहीं पर फैलाएं कि वहां पर लोगों को आपके पास आने की बजाय आपको वहां पर जरूरत पड़े। तो यही मैं कहना चाहूँ। क्या आप घर में अपनी टूटी फूटी टाइल्स और मार्बल से है परेशान? घबराने की अब आपको कोई जरूरत नहीं। रणवीर सिंह मार्बल बसोहली आपके घर पहुंचा कर दे रहा है टाइल्स और मार्बल, वह भी लाइफ टाइम वारंटी के साथ। घर हो या फिर ऑफिस, जब भी लगानी हो आपको मार्बल या टाइल्स, संपर्क करें रणवीर सिंह मार्बल टाइल्स के साथ। हमारा पता है रणवीर सिंह मार्बल पोंडा और न्यू रणवीर सिंह मार्बल बसोहली। कांटेक्ट करें 7006697031 या फिर 9149487308 पर।